आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम ने किसका यश बढ़ाया। क्या है क्वेश्चन हमारा, गौतम ने किसका यश बढ़ाया। तो गौतम बुद्ध जो थे हमारे, वो सत्य, दया और अहिंसा वाले विचारों ने उनके और देश विदेश में फैलकर भारतवर्ष का यश बढ़ाया। गौतम ने किसका यश बढ़ाया, अगर अपन इनडायरेक्टली बोलेंगे, डायरेक्टली बोले तो भारतवर्ष का इन्होंने यश बढ़ाया। इन्होंने क्या किया गौतम बुद्ध ने, इन्होंने पूरे विश्व में इन्होंने अहिंसा, सत्य, अहिंसा, है ना, सत्य अहिंसा का इन्होंने प्रचार प्रसार किया गौतम बुद्ध ने। और इनका जो सत्य, दया और अहिंसा वाले विचारों ने ही भारत का यश बढ़ाया है। तो अपन बोल सकते हैं गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया, तो भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। तो लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज उमंग बेग और जोश, और छहर का अर्थ होता है छिटकना या फैलना, है ना। तो कविता पढ़कर आपको पता लगाना है और लिखना है कहाँ कहाँ छटा लहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। तो कहाँ कहाँ छटा लहर रही है, तो इसका आप आंसर देखेंगे। तो कहाँ कहाँ छटा लहर रही है, तो प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, उसके दूर दूर तक लहरें अर्थात धाराएं छहर रही हैं, अर्थात उनकी सुंदरता चारों ओर छिटक रही है। तो कहाँ कहाँ छटा छिटक रही है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को जहाँ मिलन होता है वहाँ पे ये हमारी छिटक रही है ना, बिखर रही है। किसका पानी लहर रहा है, तो प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पानी यहाँ पे लहरा लहरा कर बह रहा है। किसका पानी लहरा रहा है, गंगा, यमुना और हमारी सरस्वती नदियों का पानी यहाँ पे लहरा रहा है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, फिर से हमारे यहाँ पे मिलान आ गया है, तो फटाफट मिलान करेंगे हम, जोड़ी मिलाएंगे। क्या आ गया यहाँ पे हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। क्या आ गया है हमारा, सही जोड़ी यहाँ पे हमें फिर से मिलाना है ना। सही जोड़ी फिर से हमें यहाँ पे मिलाना है। तो देखेंगे हम फटाफट जो सही जोड़ी का हम यहाँ पे मिलान करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो आंसर है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है और वह मेरी माँ समान है। दूसरा है, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये आपका थर्ड, कि जो वहाँ की जलवायु है वो इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच यहाँ पे प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराई थर्ड वाले का आंसर है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। तो थर्ड वाले का ये हमारा फर्स्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पे यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल पक्षी चहचहा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, ये अनुमान और कल्पना वाला क्वेश्चन है, ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं हम। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शब्दों के नीचे दिए पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है ना। शब्द रूप वाले क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गई पंक्तियों में आप पंक्ति देखें तो यहाँ पे पग 2 बार आया है कि नहीं आया है। इसका अर्थ होता है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए, उनके अर्थ आपको लिखना है। तो चलो फटाफट हम ये यहाँ पे भरने की कोशिश करते हैं। लिखा है यहाँ पे घर घर, तो घर घर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हर घर। क्या हो जाएगा, हर घर। उसके बाद कॉमा लगा के लिखो प्रत्येक घर। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रत्येक घर। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रत्येक घर ना, हर घर और प्रत्येक घर। दूसरा देखो बाल बाल, तो बाल बाल का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रत्येक बालक, सबसे पहले अपन लिखेंगे वही प्रत्येक बालक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक बालक। और दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा हो जाएगा हमारा सभी बालक। क्या हो जाएगा, सभी बालक। दूसरा हो जाएगा हमारा सभी बालक। यहाँ पे लिखा है सांस सांस, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हर सांस। क्या हो जाएगा, सांस सांस का पहले हो जाएगा हर सांस। और दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा प्रत्येक सांस। क्या हो जाएगा, प्रत्येक सांस। फिर देखें देश देश, तो सबसे पहले हर देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर देश। और फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा सभी देश या प्रत्येक देश, है ना।
प्रत्येक देश भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, सभी देश या प्रत्येक, सभी देश है ना, फिर सभी देश है ना, या प्रत्येक देश, आप तीनों लिख सकते हो। चलो तीनों लिख लिए। पर्वत, पर्वत तो यहाँ पे लिख लोगे प्रत्येक पर्वत, सबसे पहले क्या लिख लोगे आप, प्रत्येक पर्वत, कॉमा, फिर लिख लोगे आप हर पर्वत, है ना, हर पर्वत। चलो तो ये हमारा अभ्यास भी खत्म हुआ। अब आते हैं हम नीचे। नीचे है वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाओ। जैसे तप से क्या हो सकता है हमारा, तपोभूमि, है ना। देव से क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे लिखोगे, चलो फटाफट लिख लेते हैं हम, नीचे यहीं पे लिख लेते हैं। तप से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, सबसे पहले तपोभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तपोभूमि, है ना, तपोभूमि। और फिर हमारा देव से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, देवभूमि। क्या हो जाएगा, देवभूमि। ये तो पता ही है ना आपको, तपोभूमि मतलब क्या होता है। तपोभूमि मतलब जहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं। देवभूमि मतलब क्या हो जाएगा, देवताओं के निवास करने की भूमि। फिर भारत भूमि, है ना, भारतवर्ष की भूमि। फिर हो जाएगा जन्मभूमि। क्या हो जाएगा, जन्मभूमि, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, बर्थ होता है। फिर हो जाएगा हमारा कर्मभूमि। क्या हो जाएगा, कर्मभूमि। तो कर्मभूमि मतलब क्या होता है, हमारे कार्य क्षेत्र की भूमि, है ना। हमारी जन्मभूमि अलग होती है और हमारा कार्य क्षेत्र की भूमि अलग होती है। फिर हो जाएगा कर्तव्य भूमि। कर्तव्य भूमि मतलब क्या होता है, कर्तव्य की भूमि। क्या हो जाएगा, कर्तव्य भूमि, है ना, मतलब कर्तव्य की भूमि। फिर हो जाएगा हमारा मरुभूमि। अब ये तो मरुभूमि आप बहुत अच्छे से इसको समझते होंगे। मरुभूमि मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मरुस्थल भारी, जहाँ पे रेत होती है ना, रेत वाली भूमि। फिर हो जाएगा हमारा मल्ल भूमि। क्या हो जाएगा, मल्ल भूमि। तो मल्ल भूमि मतलब होता है युद्ध का मैदान, है ना, जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध का मैदान, मल्ल भूमि। उसके बाद हो जाएगा हमारा यज्ञ भूमि। तो यज्ञ भूमि मतलब होता है प्यारे बच्चों, यज्ञ भूमि मतलब होता है जहाँ पे हम यज्ञ करते हैं, जहाँ पे यज्ञ करने का स्थान। उसके बाद रणभूमि, है ना, रणभूमि। तो रणभूमि मतलब क्या होता है हमारा, युद्ध क्षेत्र। ये क्या होता है हमारा, युद्ध क्षेत्र, है ना, युद्ध क्षेत्र। फिर सिद्ध भूमि, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा ना कि ये सिद्ध धाम है ना, सिद्ध धाम। तो ये सिद्ध भूमि, है ना, क्या हो जाएगा, ये सिद्ध भूमि। सिद्ध भूमि मतलब ऐसी भूमि जहाँ लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त होती है ना, जहाँ पे लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त होती है। चलिए आगे आ जाइए, अब आगे आते हैं हम। तो यहाँ पे वही हमें करना था, है ना, आप कुछ लगा लेते, लेकिन मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब थोड़ा भिन्न थोड़ा समान यहाँ पे देखते हैं। चलिए आगे आते हैं हम, पाठ से आगे देखते हैं। तो अपने परिवार के इस कविता में सुंदर वर्णन किया गया है भारत का। भारत के किस स्थान पर आप रहते हैं और ये वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की आपको विशेषता लिखना है। जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस भी प्रदेश में रहते हैं, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, तो आपको वहाँ का किस स्थान पर रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी उसको विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो वहाँ की आपकी प्रकृति कैसी है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, और वहाँ पे प्रसिद्ध स्थान आपके कौन कौन से हैं, तो ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बाधों का नाम। अब देखो, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, है ना, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। तो इसमें आपको क्या करना है, बाधों के नामों का आपको इसमें लिखना है ना। तो अब हम समझेंगे कुछ बाधों के। बाद मतलब बजाने वाले, है ना, जो बंसी जो होती है ना, बंसी को हम बांसुरी कहते हैं, क्योंकि ये मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यंत्र यानी बाजा है। तो नीचे कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं, ये आपको इसमें करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको जो इस पहेली है ना, इस पहेली की मदद से आपको यहाँ पे इनके नाम लिखना है। तो ये जो सबसे पहले वाला दिख रहा है आपको, ये है हमारा अलगोजा। क्या है हमारा ये, सबसे पहले देखेंगे इसको, ये है हमारा अलगोजा। क्या है, क्या है हमारा ये अलगोजा। ये भी मुंह से बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है, अलगोजा। दूसरा जो हमारा दिख रहा है, ये हमें बीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये हमारा बीन है। ये क्या है हमारा, बीन। तीसरा दिख रहा है, बहुत सरल है, ये तो बांसुरी है। तीसरा क्या है हमारा प्यारे बच्चों, बांसुरी है। चौथा देखो, चौथा जो हमारा दिख रहा है सींगी है। ये क्या है हमारा, सींगी। चौथा क्या है, सींगी। पांचवा बहुत आसान है, पांचवा है हमारा शहनाई। क्या है पांचवा हमारा, पांचवा है हमारा शहनाई। ये क्या है हमारा, शहनाई, जो अक्सर आप देखते हैं किसी की शादी के टाइम पे बजती है। फिर हमारा जो ये दिख रहा है छठवा, ये है नाद। क्या है ये, नाद है। क्या है ये, नाद है। फिर देखें ये भा से भंकोरा है। क्या है ये, भंकोरा है। क्या है ये, भंकोरा। पुराने ज़माने में ये भंकोरा बहुत बजता था, अब तो इसकी बहुत ही कम आवाज़ हमें सुनाई दिखाई देती है ना, भंकोरा है। और ये अगर आप देख पा रहे हो, तो ये आज हर घर में बजने वाला एक शंख है ना। ये शंख हमारे
ये बहुत ज़रूरी है, हमें इसको डेली बताना चाहिए, इससे हमारी ब्रीदिंग सिस्टम इम्प्रूव होता है। चलो अब देखेंगे आज की पहेली। तो पहेली में देखते हैं कुछ यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं, उनसे आपको मिला के, जैसे सा मा हा गा से बना है हमारा महासागर, वैसे हा मा या ला से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? तो ये बनेगा हमारा हिमालय। क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा हिमालय। लिख लो इसको, हिमालय। नेक्स्ट है गा और गा। तो गा और गा से हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों गंगा। क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? गंगा। फिर देखो भा तारा, भा तारा से बन जाएगा हमारा भारत। क्या बन जाएगा? भारत भी बन सकता है, भीतर भी बन सकता है ना, लेकिन भारत बना क्योंकि हमारी कविता में भारत शब्द का यूज हुआ है। ला का ला, ला का या, ला का या से हमारा बन सकता है लायक। क्या बन सकता है? लायक। या कुछ भी शब्द बना सकते हो, है ना। वा ना पा, वा ना पा से बन सकता है हमारा पवन। क्या बन सकता है? पवन। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे झरोकों से, है ना। तो अब ये आपको बस पढ़ने का रह गया है, अब आपको इसको केवल पढ़ना है खाली, है ना। तो अब मुझे नहीं लगता, तो ये हमारा ये पहला चैप्टर था जो हमने अच्छे से कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है आपको, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है ना। धन्यवाद आपका, आपने इतना पेशेंस बनाए रखा, इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।